नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। श्राप के डर से बदला क्रूज का नाम। अब गरुड़ क्रूज यमुना में ब्रिज रथ के नाम से कराएगा सैर धर्मनगरी। वृंदावन में पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी संख्या में इजाफा करने के उद्देश्य से मथुरा क्रूज लाइंस की ओर से यमुना में क्रूज सेवा प्रारंभ की गई थी। इसका नाम गरुड़ क्रूज सेवा रखा गया था, लेकिन बार बार आ रही समस्याओं के चलते और श्राप के डर से अब कंपनी ने इसका नाम बदलकर ब्रिज रथ रख दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 माह से लगातार कोई न कोई समस्या आ रही थी, जिसके चलते कंपनी ने निर्णय लिया कि क्रूज का नाम बदल दिया जाए। बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में सौभरी आर्षि ने गरुड़ को वृंदावन की सीमा से बाहर रहने का श्राप दिया था। कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि इसी श्राप के चलते मथुरा में गरुड़ नाम से क्रूज नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है। केरल से सहारनपुर पहुंची प्रेमिका ने रुकवाया निकाह। पुलिस ने दूल्हे और पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी इलाके में हो रहे निकाह में उस वक्त हंगामा हो गया जब दूल्हे की प्रेमिका मौके पर पहुंच गई। केरल की रहने वाली प्रेमिका ने सीधे शादी समारोह में पहुंचकर फोटो दिखाते हुए अपनी प्रेम कहानी सुनाई तो सबके होश उड़ गए। प्रेमिका ने बताया कि दुल्हा बना दिलबहार केरल में रहकर फर्नीचर का काम करता है और 7 साल से उसके साथ संबद्ध हैं। उसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब किसी और से निकाह कर रहा है। मामला बढ़ा तो दुल्हन के पिता ने पुलिस को बुलाकर दूल्हे और उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। शादी रुकने से परिवार और रिश्तेदारों की सारी खुशियां धूमिल हो गईं। दिगंबर अणि अखाधा। साधु संतों के एक हाथ में माला, दूसरे में रहता भाला कहलाते हैं बैरागी देश में 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें 13 अखाधे शामिल होते हैं। ये अखाधे महाकुंभ की शान कहे जाते हैं। 13 अखाधों में 3 संप्रदाय के साधु संत आते हैं, जिसमें शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय के साधु संत शामिल रहते हैं। इन्हीं अखाधे के साधु संतों को बैरागी भी कहा जाता है। इन तीनों अखाधों के इष्टदेव के साथ ही सभी परंपराएं भी एक समान ही हैं। धर्म की रक्षा के लिए अणि अखाधे के साधु संत महात्मा एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर सनातन धर्म और मठ मंदिरों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ चुके हैं। अमेरिका से आया था आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मेल। खुफिया एजेंसियों ने आईपी एड्रेस किया ट्रेस। ताजनगरी आगरा के खैरिया एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल ट्रेस हो गया है। उसका आईपी एड्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का निकला है। पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई है। पुलिस के आईटी विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट पर बम रखने और विस्फोट की धमकी का ईमेल वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क वीपीएन से भेजा गया, जिसके आईपी एड्रेस को क्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले धमकी का ईमेल हांगकांग से किया गया था। इस बारे में शाहगंज थाना में मुकदमा दर्ज है। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी देवराज पांडे की ईमेल आईडी पर सोमवार सुबह करीब 11:56 पर एक धमकी भरा मेल आया था। मेल भेजने वाले ने खुद को फलस्तीन की आजादी का समर्थक बताया था। इसके साथ ही धमकी दी गई थी कि आगरा के खैरिया एयरपोर्ट के शौचालय में काला बैग रखा है जिसमें बम है। अब बिना चीरा लगाए हो सकेगी हार्ट की सर्जरी। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सीवीटीएस विभाग में अब बिना चीरा लगाए मामूली छेद से ही हार्ट की सर्जरी संभव हो सकेगी। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये की लागत से मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सिस्टम लगाया जाएगा, जो नए साल न्यू ईयर 2025 में चालू हो जाएगा। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो के सिंह ने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी में खून ज्यादा बहने के साथ मरीज को खतरा भी ज्यादा रहता है। मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी चीरे के बजाय छोटे छोटे छेद करके की जाती है। इसके लिए संस्थान को प्रदेश सरकार की ओर से 1.5 करोड़ रुपए का बजट मिला है। मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सिस्टम आने से सर्जरी ज्यादा सुरक्षित होगी। बिजली के निजीकरण। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड। जौनपुर में ससुराल में लटका ताला, सास और साले ने घर छोड़ा। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। अतुल ने खुदकुशी से पहले वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अतुल की ससुराल चर्चा में आ गई। बुधवार को ससुराल पक्ष ने मीडिया से दूरी बनाए रखी।
वहीं देर रात ससुराल के लोग घर में ताला लगाकर चले गए। चर्चा है कि सभी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। ताजमहल या तेजो महालय विवाद। यूपी टूरिज्म के जवाब पर वादी ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए मांगा समय आगरा। ताजमहल या तेजो महालय मामले की गुरुवार को अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में यूपी टूरिज्म के महानिदेशक की ओर से अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज कुमार ने अपना लिखित जवाब दाखिल किया। वहीं अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने इसमें आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिस पर न्यायाधीश नजमा गोमला ने इस मामले की सुनवाई की। अलग ही तारीख 13 जनवरी दी है। नकली पुलिस, असली कमाई। उन्नाव में पुलिस की वर्दी पहनकर युवक करबीघापुर इलाके में एक फर्जी पुलिसकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी पुलिसकर्मी कई दिनों से वाहनों को रोककर वसूली कर रहा था। रायबरेली के विजयमऊ थाना सरेनी निवासी शिवबक्स 26 बीघापुर में 2 महीने से रह रहा था और पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करता था। पुलिस ने शिवबक्स के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिस पर आगे एसपीजी और पीछे पुलिस लिखा हुआ है। इसके अलावा पुलिस की वर्दी भी मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। रहा था वसूली। गिरफ्तार मिल्क सप्लायर का आईडी का गलत इस्तेमाल का आरोप। करोड़ों रुपए का लिया गया था लोन। नमस्ते इंडिया कंपनी पर दर्ज हुई यूपी के कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के फजलगंज थाने में एक मिल्क सप्लायर ने नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड ऑफ HDFC बैंक लखनऊ के कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। युवक का आरोप है कि कंपनी ने उसकी आईडी का गलत उपयोग करके बैंक से 7 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। पेशी पर रील बनवा रहा है यूपी बिहार का कुख्यात फिरदौश। होता है फोटोशूट, फिर भी कोई एक्शन नहीं। राजधानी की जेल में बंद होने के बाद भी यूपी और बिहार का कुख्यात अपराधी फिरदौस उर्फ शादाब अख्तर का भोकाल कायम है। कैसरबाग स्थित कोर्ट में पेशी पर वह मौज करता है। उसके गुर्गे उसके साथ रील बनाते हैं। पुलिस अभिरक्षा में फिरदौस के साथ फोटोशूट किया जाता है। इतना ही नहीं, उसके गुर्गे इन वीडियो और फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करते हैं। यह सब काफी समय से चल रहा है। हैरानी बात है कि 3 माह पहले ऐसी ही रील वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही थी। बावजूद इसके इसमें रोक नहीं लग सकी है। इस बार जो रील वायरल हो रही है उसमें वह मास्क लगाए है। अब फिर से जांच की बात कही जा रही है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बढ़ा देती है हार्ट अटैक की संभावनाएं। सर्दियों में रखें सावधानी। अगर आपको सांस फूलने की समस्या, चक्कर खाकर गिर जाना व बेहोशी आना या फिर छाती में दर्द जैसे लक्षण हैं तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। दरअसल यह लक्षण हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी HCM के हो सकते हैं। यदि समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह बातें ETV भारत से बातचीत के दौरान सिविल अस्पताल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ CMS डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कही। डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह बीमारी अनुवांशिक होती है